दोस्तों, अभी समय आ गया है जागने का। हम कब से आपको बता रहे हैं कि हम लोगों को एक तरीके से सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है, बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है। हमारा देश कोई आजाद देश नहीं है, उसको बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। पर लोग मानने को तैयार नहीं होते। उनको लगता है कि हमारा देश आजाद है, हमारी जनता ही डिसाइड करती है कि हमारा देश कैसे चलेगा। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। आइए देखते हैं इसको कैसे समझे। देखिए, पोप फ्रांसिस के निधन पर 3 दिन का राजकीय शोक। सरकारी भवनों में झुका रहेगा तिरंगा। अभी आप समझिए कि जिस इंसान ने कभी भारत देश में पैर नहीं रखा है, जिसने भारत देश के लिए कुछ काम नहीं किया है, उसके लिए शोक मनाने की क्या जरूरत है। हमारा देश तो आजाद है। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया भारत देश में काम करने के लिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए कभी शोक दिन नहीं मनाया गया। जो हिंदू धर्म के टॉप लेवल के जो साधु संत सन्यासी है, उनके लिए कभी राजकीय शोक नहीं मनाया गया। तो ये पोप फ्रांसिस बाहर का है, नहीं अपने जो मेजर पॉपुलेशन है भारत देश की, उसके कोई लिए कुछ काम नहीं किया है, तो इसके लिए शोक दिन मनाने की क्या जरूरत है। पोप फ्रांसिस का निधन पोप फ्रांसिस के निधन में भारत में 3 दिनों का राजकीय शोक का ऐलान। सरकारी भवनों पर 3 दिनों तक झुका रहेगा तिरंगा। तो अभी आपको समझना चाहिए, सरकारी भवनों पर 3 दिनों तक झुका रहेगा तिरंगा, क्योंकि यही है इनके मालिक। ये इन, इन लोगों के गुलाम है और इनके मालिक मर गए हैं, इसलिए ये लोग शोक मना रहे हैं। राजकीय शोक की अवधि के दौरान पूरे भारत में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। तो आप समझिए, ये सरकारी लोग हैं, वो कोई भारत की जनता के लिए काम नहीं कर रहे। ऐसे ही आपने पहले देखा होगा, जब एलिजाबेथ रानी जो मर गई, तभी भी शोक मनाया गया था। अभी ये वेटिकन का पोप मर गया, तभी भी शोक मनाया गया। जिन अंग्रेज लोगों ने हमें गुलाम बनाया है, ये लोग उनके ही टॉप लेवल के लोग हैं। उनके लिए ये लोग शोक मना रहे, क्योंकि आज भी ये लोग अंग्रेजों के इशारे पे काम कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग शोक मना रहे हैं। तो आपको जानने की जरूरत है कि भारत देश कोई आजाद देश नहीं है। उसको सिर्फ बताया जा रहा है, ये सब डिसीजन ऊपर से लिए जाते हैं और हमें बताया जाता है कि जनता के लिए काम हो रहा है, जनता के द्वारा हो रहा है। ये जो पोप है, वो लोग कोई देश की तो छोड़ो, पूरे वर्ल्ड में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। ये लोग ऊपर से लोगों का शोषण कैसे करना है, लोगों के साथ अन्याय कैसे करना है, भ्रष्टाचार कैसे करना है, कैसे बड़े बड़े युद्ध करवाने हैं, कैसे कैसे मास मर्डर करवाने हैं, कैसे धर्म को दूसरे धर्मों को नीचे दिखाना है, कैसे रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट करना है, कैसे बच्चों का शोषण करना है, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब में इन लोगों का इनडायरेक्टली हाथ रहता है। ये आप देखिए, एन एक्सप्लेन्स द डेमोनिक। ये गैब्रियल एमोर्थ के द्वारा लिखा गया है। जो डेमोनिक रिचुअल्स होते हैं, फिर कैसे सैतानिक लोग काम करते हैं, फिर भूत प्रेत का जो सैतानिक भूत प्रेत होते हैं उसको भगाने का काम करते हैं। इनका ये बुक है। इन्होंने वो क्या कहते हैं, सुनिए। टुडे सैतान रूल्स द वर्ल्ड। मतलब कि ये जो राक्षसी लोग हैं, ये पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। और तो मास नो लॉन्गर बिलीव इन द गॉड। ये लोगों का काम, आप समझ ही गए होंगे, कैसे भगवान के ऊपर से विश्वास उठाना और सैतानिक राक्षसी लोगों पे इन लोगों का विश्वास बिठाने का काम है। और ये सैटन इज इन द वेटिकन। ये जो राक्षसी लोग हैं, ये लोग वेटिकन में है। तो इससे आप समझ जाइए कि ये लोग कोई भगवान के लोग नहीं है, भगवान को मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग राक्षसी लोग हैं, जिनका पूरा काम है कैसे इनका सैटनिक डेमोनिक रिलीजन है, वो लोगों तक जाए और कैसे उनका धर्म भ्रष्ट हो और पूरी मानवता को कैसे अन्याय और अलग अलग भ्रष्टाचार और डेमोनिक में रिचुअल्स में डाला जाए और उनका धर्म भ्रष्ट किया जाए। ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ
श्रेष्ठ इसमें लिखा है। ये लोग पूरा इनका ग्रुप है जो ये भूत प्रेत का जो काम है उसका रिसर्च करते हैं और इसके बारे में लोगों को मदद करते हैं। ये गैब्रियल एमोस ये जो क्रिश्चियन के प्रीस्ट है उन्होंने ही बताया कि कैसे वेटिकन में सैटेनिक लोगों का काम चलता है। ये लोग क्रिश्चियन का नाम लेके काम करते हैं शैतान का। इसका आज मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये देखिए ये जो पोप है इसके ऊपर का सिंबल देखिए, जैसे जो जीसस का सिंबल है उसका उल्टा सिंबल रखा है, शैतान का सिंबल है ये। फिर ये जो पोप ने ये लकड़ी ये जो पकड़ा हुआ है वो देखिए ये बाफों में जो ये शैतान लोगों का भगवान है इसका है। फिर ये जो स्पीच दे रहे हैं इसके पीछे देखिए ये जो स्नेक का पूरा मुंह लगा हुआ है सांप का। फिर इनका जो वेटिकन हॉल है उसको भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग पूरे जो रेप्टिलियन डिजाइन वाला है, ये दो आंख दो दांत, उससे आपको पता चल जाएगा कि इनकी मानसिकता कैसी राक्षसी मानसिकता है। और ये लोग सिर्फ दिखावे का काम करते हैं, वास्तविकता में ये लोग शैतान का काम करते हैं। ये देखिए पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है वो शैतान वाला स्ट्रक्चर है, सांप का रेप्टिलियन वाला। तो ये जो पोप है उसने ये जो पहना है उसका आप ये देखेंगे कपड़े पे कैसे शैतान का सिंबल है। ये जो सिंबल दिखा रहे हैं ये सिंबल शैतान लोगों का सिंबल है। देखिए ये जो शैतान का जो मंदिर है उसका ये मूर्ति में भी इस तरीके का हैंड गेस्टर किया जा रहा है और इनके जो शैतान का जो सिंबल है वो भी उल्टा क्रॉस है। ये जो देखिए ये जो पोप ये सिंबल कर रहे हैं तो ऐसा तो कहीं तो जीएस में नहीं सिखा है ये शैतान का सिंबल। ये देख लीजिए ये सैटेनिक डॉटर टू कीप द फेथ, ये शैतान का जो मंदिर है इसमें भी ये लोग इस तरीके से ये सिंबल कर रहे हैं। और ये जो पोप ये दिखा रहा है ये जो सिंबल है ये फ्री मेसनरी का सिंबल है, जिससे पता चलता है कि ये कौन से ग्रुप के मेंबर है। देखिए हिडन ये फ्री मेसन ग्रुप का सिंबल है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कैसे लोगों को सिर्फ दिखावे का बताते हैं कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, वास्तविकता में ये लोग शैतान का काम कर रहे हैं। और यही लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देशों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे लोगों का शोषण करना है, कैसे लोगों का धर्म भ्रष्ट करना है उसके लिए काम करते हैं। तो आप समझिए कि हमारे देश को भी ऐसे लोगों के लिए शोक दिन मनाने की जरूरत नहीं है जो अमानवीय काम करते हैं और मानवता के दुश्मन है। ऐसे लोगों के लिए शोक दिन नहीं मनाना चाहिए और हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक अच्छा इंसान था तो इन लोगों को रिसर्च करना चाहिए कि क्या इसने कभी तो भारत देश में चल रहे भ्रष्टाचार या वर्ल्ड में चल रहे तो भ्रष्टाचार अन्याय या वोट कायम को रुकवाने के लिए कुछ काम किया है तो नहीं। ये लोग सिर्फ दिखावे का काम करते हैं, वास्तविकता में उनका कुछ कोई काम होता नहीं है। इन लोगों के पास इतना सारा पैसा है कि वो लोग कोई भी देश की गरीबी को मिटा सकते हैं, पर ये लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि इन लोगों पे कंट्रोल करना है। तो आप लोगों को इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, जागरूक हो और ऐसे राक्षसी लोगों का शोक दिन नहीं मनाए, इसके बारे में जागरूक हो और हर एक लोगों को इसके बारे में समझना चाहिए। धन्यवाद।